नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज बेरी और आप देख रहे हैं टेलीबाइट्स। देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, दुआएं देते रहिए। गॉड ब्लेस यू। जब आप फर्स्ट सीजन में थे और जो किरदार आपने निभाया वो एक छवि बन गई लोगों को, फैंस की नज़र में, उस कैरेक्टर में आपको देखने लगे, उस कैरेक्टर में आप ढल गए। तो जब सेकंड पार्ट में आ रहे हैं तो क्या लगता है कि कितनी जिम्मेदारी और कितना प्रेशर है, क्योंकि आपको फर्स्ट सीजन में लोगों ने उस कैरेक्टर में देख लिया, वो एक नज़रिया ही बन गया आपको दिखने। क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने कहा कि बहुत प्यार मिला पहले सीज़न में। पहले बार जब हमारा तेनालीरामा आया और 814 एपिसोड चला, अब हमारी जिम्मेदारी इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि दर्शकों की उम्मीदें बढ़ गई और दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमें और मेहनत से काम करना है ताकि दर्शकों की उम्मीदें जो हैं वो पूरी हो सकें, दर्शक और एंजॉय कर सकें। तो उसके लिए कहानी भी अलग हट के आ रही है, वो एक चैलेंज है, उस चैलेंज को हमें निभाना है। कैरेक्टर में जो है वो भी और कुछ डायमेंशन जुड़ गई हैं, वो भी हमें चैलेंज निभाना है। और ये टॉम एंड जेरी का जो खेल था तथाचार्य और तेनालीरामा के बीच में, वो इंटेंसीफाई हो गया है। अभी तथाचार्य ने ठान लिया है कि तेनालीरामा को राजा के दिल में जगह नहीं बनाने देगा, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करेगा। और रामा ने ठान लिया है कि नहीं, वो राजा के दिल में जगह बनाएगा और जो कलंक उसके ऊपर लगा है उसको मिटाएगा। और तथाचार्य ने जो कांड किया है वो सबके सामने लेके आएगा और तथाचार्य को उसकी गलती का एहसास करवाएगा। और तथाचार्य बिल्कुल इसका उल्टा है। ये बेसिकली ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है चूहे बिल्ली का। वो नोक झोंक जो तथाचार्य और तेनालीरामा, जिसकी उस नोक झोंक को दर्शक बहुत एंजॉय करते थे, वही नोक झोंक को इंटेंसिफाई कर दिया गया है और लोग और ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। इसमें कुछ और नए कैरेक्टर भी जुड़े जी। देखा जाए इस बार तो उन्हें तेनालीरामा की फैमिली में ज्वाइन करने में कितनी डिफिकल्टीज हुई और एक फाउंडेशन जो रहता वो कैसा रहा? धीरे धीरे बाउंडिंग बनेगी। अभी एक नया नेगेटिव कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है जिसका मकसद है विजयनगर को नुकसान पहुंचाना, विजयनगर को बर्बाद करना। वो अपने मकसद में कामयाब ना हो उसके लिए सारी टीम काम करेगी। तेनालीरामा काम करेगा, तथाचार्य काम करेगा, वो चीज़ें घटनाएं घटेंगी। और 4 बड़े बदमाश बच्चे आ गए हैं। अब वो किस तरीके से पंडित रामाकृष्ण के साथ मिल करके तथाचार्य का जीना हराम करेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है। पब्लिक बहुत एंजॉय करने वाली है। हमारे शो के साथ पहले ही बहुत बच्चे जुड़े हुए थे, अब इन 4 बच्चों की वजह से और बच्चे जुड़ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहिए आपसे कि कैरेक्टर के बड़े हो, मतलब बड़े हो तो ठीक है, बच्चों के साथ शूट करना देखा जाए तो कितनी डिफिकल्टीज होती है, क्या एंजॉयमेंट रहता है? क्या यस, बच्चों के साथ शूटिंग करना हमेशा डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे मेरा ये मानना है, अगर मैं कभी बच्चों को डायरेक्ट करूँगा तो बच्चों के साथ मैं बच्चा बन जाऊँगा, तो डायरेक्ट करूँगा तो बड़ा मज़ा आएगा। तो बच्चों को डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टर को भी बच्चों की तरह बिहेव करना पड़ता है। जिस तरीके का आपका किरदार है, कोई एक शो अगर हिट हो जाता है, फैंस की काफ़ी डिमांड होती है कि उसे फिर से लाया जाए। तो जब आपके सामने ये पता चला कि इसका सेकंड पार्ट भी आ रहा है जिसके हिस्सा आप हैं, तो क्या फीलिंग थी और क्या कहना चाहेंगे? बहुत प्यार मिला इस शो को और इस किरदार को, तथाचार्य को, लोगों का, ऑडियंस का बहुत प्यार मिला, बहुत आनंद आया। 3.5 साल बहुत एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच सोनी सब टीवी इस तरह के शो को लाने के लिए। और अब वापस इसी शो को और एंटरटेनिंग बना करके विद मोर एंड मोर एंटरटेनमेंट सोनी सब लेके आ रहा है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सोनी सब टीवी। बड़ी खुशी है कि मैं फिर से तथाचार्य के रोल को करने जा रहा हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। शूटिंग चालू हो गई है और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। वो जिम्मेदारी क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आप तमाम दर्शकों का इतना प्यार मिला है, आप लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं हमारे शो से, मैं जानता हूँ। और हमें आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना है और अवश्य उतरने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसा है कि तथाचार्य का किरदार जो है वो यूनिक किरदार है। हमारे नाट्य शास्त्र में नवरस होते हैं और बाय चांस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमात्मा की कृपा से, राइटर्स की समझदारी की वजह से इस कैरेक्टर में 9 के 9 रस हैं और ये कैरेक्टर मेरी झोली में आ गया जिसको निभाने का मुझे मौका मिला। ये कैरेक्टर हंसता है, हंसाता है, रोता है, रुलाता है, खेलता है, खिलाता है, रौद्र रूप है, विभत्स है, श्रृंगार रस है, लड़की बन जाता है, क्रोधित हो जाता है, सब कुछ है इसके अंदर। आपने कहा कि किसी और शो का कैरेक्टर, तो हाँ,
थोड़ा बहुत आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत क्या मतलब, हाँ कुछ परसेंट 20-30-40% मामा शकुनी का रोल जो है थोड़ा तथाचार्य से मिलता जुलता है। करेक्ट, am I right? यही इशारा था ना आपका। ठीक है, ये सो जब आपको आपने पिक वगैरह डाला रहेगा तो फर्स्ट सीजन में और सेकंड सीजन में फैंस के मैसेज काफ़ी सारे आए होंगे। देखिए हाँ, जब ये शो ऑफ एयर हुआ था 8 से 14 एपिसोड के बाद, उसके बाद से लगातार मुझे लोगों के मैसेज आते रहे। जब भी मैं कोई पोस्ट डालता था तो पहला मैसेज गुरुवर 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 कब वापस आ रहे हैं, गुरुवर वापस आइए प्लीज़, वापस आइए प्लीज़, वापस आइए, तेनालीरामा वापस लाइए, वी आर मिसिंग द शो, लेके आइए लेके आइए लेके आइए लेके आइए। तो वो लोग कभी उस शो को भूले ही नहीं और ना मैं भूला। तो मुझे पूरी उम्मीद थी, आई वॉज वेरी पॉजिटिव कि ये शो आएगा ज़रूर, देर सवेर जब भी आएगा आएगा ज़रूर। आ गया। कोई एक फ़ैन मोमेंट अगर आप शेयर करना चाहें इस कैरेक्टर को लेकर, कहीं आप गए हों और काफ़ी सारे फैंस ने और इसी कैरेक्टर के नाम पे आपको घेर लिया हो, वैसे आप कैरेक्टर तो बहुत सारे किए हैं बट इस कैरेक्टर अभी भी क्या हुआ कि मैं तथाचार्य टकला है तो मैंने नेचुरली बाल कटवा दिए, तो लोग जहाँ जाता हूँ लोग बहुत, कहीं भी जाता हूँ लोग बहुत प्यार करते हैं। बीच में एक दौर ऐसा आया था, अभी 1 साल पहले मैंने एक कैरेक्टर किया था सोनी सब के लिए, दिल दियां गल्लां शो, जिसमें मैं सरदार बन गया था। मैंने इतनी बड़ी अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी, मेरे बाल भी बढ़ गए थे, तो बिल्कुल मैं ठेठ सरदार था। बड़ा इमोशनल कैरेक्टर था, बहुत अग्रेसिव कैरेक्टर था, बहुत इंटेंस कैरेक्टर था, फैमिली का हेड था। तो मुझे खुशी भी होती थी और हैरानी भी होती थी कि मैं जाता हूँ पब्लिक के बीच में, लोग पहचानते नहीं कि तथाचार्य है। हाँ, उनको मतलब लोगों बिकॉज वो। और दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बात क्या हुई थी, जब ये शो ऑफ एयर हुआ था तो इसकी इतनी स्ट्रांग इमेज बन चुकी थी तथाचार्य की, मैं उसको मिटाना चाहता था, मैं उसको हटाना चाहता था और अलग इमेज बनाना चाहता, जिसके लिए मैंने दिल दियां गल्लां शो किया था। तो उसमें मैं कामयाब भी हुआ था, लेकिन ये अंदर तो मेरे कहीं हमेशा जीवित रहा है तथाचार्य, अब बाहर आ गया फिर से। लास्टली जाते थे फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा की तरह अपने फैंस को, अपने दर्शकों को, जो सब मेरे मित्र हैं, यही कहूँगा कि अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद ऐसे ही देते रहें, हमें ब्लेसिंग्स देते रहें, आपका प्यार मिलता रहे, हम आपको एंटरटेन करते रहें। आप हैं तो हम हैं, है ना? तो हम भी आपको खूब एंटरटेन करेंगे, ये मेरा वादा है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सोनी सब पे एक शो आ रहा है तेनालीरामा, उसमें आपका किरदार क्या होने वाला है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए। मेरे किरदार का नाम जो है वो है गिरगिट राज। गिरगिट वो जो रंग बदले, जो पहचान में ना आए, जिस सिचुएशन में हूँ उसमें ढल जाए। तो इसका जो बहरूपियापन है वो इसका सबसे बड़ा शस्त्र है, इसका सुपर पावर है। और ये प्रतिशोध से भरकर है। और इसके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि ये तेनालीरामा और विजयनगर का विनाश करे। और वो समझता है कि उसके, जैसे मैंने कहा, उसका शस्त्र, उसका बाहुबल नहीं है, ना वो कोई राजा है, ना उसके पास बहुत बड़ी सेना है। और उस समय विजयनगर जो था, आपको समझना पड़ेगा कि वो एकमात्र ऐसा राज्य था जो मुग़लों को दूर रखता था। उनका सैन्य बल इतना ज़्यादा ताकतवर था। तो गिरगिट राज ये समझता है कि अगर उसे अपने मंसूबों में, अपने उद्देश्य में सफल होना है तो फिर वो बाहुबल अपने सैन्य बल से तो नहीं कर सकता। तो उसे अपने बहरूपियेपन की जो उसकी ताकत है और रहस्यमय रहने की जो उसकी ताकत है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आ रहा है गिरगिट राज तेनालीरामा के जीवन में हुड़दंग मचाने, उसे बर्बाद करने। अब देखते हैं कि तेनालीरामा इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और उसका कैसे जवाब देते हैं। तेनालीरामा कोई भी शो जब आता है उसे फैंस काफ़ी पसंद करते हैं, जैसे तेनालीरामा है,
तो फर्स्ट सीज़न हिट होने के बाद सेकंड सीज़न की डिमांड होती है फैंस की तरफ से और वो आता है। तो मतलब एक हिट शो में अगर आप कोई एक अहम भूमिका निभा रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे, कितना प्रेशर होता है दिमाग पे, क्योंकि फैंस की एक्सपेक्टेशन जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है पहले शो से, तो क्या कहना चाहेंगे? तो ये एक्चुअली ये एक मेरे लिए दो तरफ़ा सवाल हो जाता है और जवाब भी। एक तो हाँ कि दर्शकों के मन में ऑलरेडी तेनालीरामा जो है एक जगह बना चुका है, उन्हें खुशियाँ दे चुका है, उन्हें गुदगुदा चुका है, उन्हें हंसा चुका है, रुला चुका है, और उसकी अपनी एक दुनिया है। अब उस दुनिया में जब मैं एक नया किरदार बनकर आता हूँ तो ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उसमें ढल जाऊँ, उसमें किसी तरह से अड़चन न पैदा करते हुए एक अपनी एक जगह बना पाऊँ। तो वो एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी और एक एडवांटेज भी है कि ऑलरेडी आपको एक ऑडियंस, नई ऑडियंस बनाने का चैलेंज नहीं है। ऑलरेडी एक ऑडियंस है जो जान चुकी है, पहचान चुकी है, समझ चुकी है, बहुत ज़्यादा लोट-पोट हो चुकी है इस शो के साथ, और तो वो तो ऐसे ही जुड़ेगी और वो उत्सुक है जानने के लिए कि अब तेनाली के जीवन में क्या नया बहुत बड़ा ख़तरा क्या आने वाला है। तो वो ख़तरा हूँ मैं। तो अब आप देखिए कि मैं कैसे ख़तरा फैलाता हूँ और तेनाली का जीवन जो है उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल में डालता हूँ। अगर एक्टर्स की बात करें तो बॉन्डिंग कैसी रही, और सबसे अच्छी बॉन्डिंग अगर बात करें तो आपकी किसके साथ है शो में? अभी तो शुरुआत हुई है, कैरेक्टर्स क्या कहते हैं एस्टैब्लिश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपस में काम करने का मौका मिला नहीं है इस समय, क्योंकि ज़्यादातर मेरे किरदार का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है। बट उसके अलावा जब भी मुलाकात हुई है सब ने बहुत प्रेम से मिले हैं। कई ऑब्वियसली एक्टर्स इस शो के हैं जो ऑलरेडी पहले से हैं, तो उनका आपको प्रेम से एक्सेप्ट करना, आपको वो इस दुनिया के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं तो वो उस दुनिया के बारे में मुझे समझाना, ये इन सभी एक्टर्स, चाहे वो कृष्णा जी हों या आपके बेरी जी हैं, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे एक्सेप्ट किया है इन द टीम, मुझे समझाया है, बताया है कि ये दुनिया क्या है तेनालीरामा वाली और उसमें ढलना कैसे है। पंकज जी तो खुद ही पिछले सीज़न में बहुत सारे अलग अलग रूप धारण कर चुके हैं, तो मैं उनसे भी टिप्स लेता रहता हूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस समय इस पूरी टीम के साथ काम करके। बहरहाल कॉन्टिलो रूपाली जी जो हैं प्रोड्यूसर, उनके साथ मैं पहले ही अशोका कर चुका हूँ, तो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, ख्याल रखते हैं अपने पूरे यूनिट का, हमारा सबका, और उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, किरदारों को बहुत अच्छी तरह लिखते हैं। और एक एक्टर के लिए और क्या चाहिए कि आपको काम करने का एक बहुत अच्छा माहौल मिले और आपके किरदार अच्छी तरह लिखे जाएं। जिस तरीके का आपको किरदार मिला है, देखा जाए तो बिल्कुल डिफरेंट है निगेटिव कैरेक्टर पे। फैंस के मैसेज भी काफ़ी आते होंगे आपको, तो कोई एक फैंस की मैसेज या कुछ ऐसी मेमोरीज या मीम्स याद है जो आपको आया हो सडनली शूट के बाद या कुछ? इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए अब ये तो अभी टेलीकास्ट 16 दिसंबर से होने वाला है, शाम को 8 बजे सोनी सब पर। तो ये आप देखिएगा और मुझे प्लीज़ सारे जो भी फैंस हैं और जो शायद ना भी मुझे पसंद करें इस किरदार में, वो भी मुझे बताएं कि उन्हें क्या लगता है। लेकिन जो लुक जो लोगों ने देखा है उसे देखकर एटलीस्ट मुझे कुछ लोगों ने बड़े कि मेरा ये मुझे लगता है कि मेरी ये ख़ासियत रही है कि मैं जब भी मैंने कोई किरदार किए हैं वो पिछले वाले किरदार से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। जिस तरह से मैं उन्हें पेश करता हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बोलचाल, उनका पहनावा बहुत अलग होता है पिछले वाले कैरेक्टर से। तो कई लोग जो होते हैं
कई मेरे जो फैंस या दर्शक होते हैं वो मुझे मेरे किसी एक किरदार से जानते हैं। जैसे कि अगर किसी ने मुझे मेरे तनाव वेब शो में देखा हो तो वो मुझे शायद यहाँ पहचान ना पाएँ, क्योंकि वो मुझे उस एक लुक में जानते हैं। अगर किसी ने मुझे लैला मजनू फिल्म में देखा हो तो वो शायद मुझे पहचान ना पाएँ। तो ऐसा बहुत होता है मेरे साथ, क्योंकि बहुत तो जो वो कुछ फैंस हैं जो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं तो वो तो हमेशा अच्छा ही बोलते हैं। वो बोलते हैं मतलब बहुत अच्छा लगता है आपको ढलते हुए अलग अलग किरदारों में, अलग अलग गेटअप्स में, वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। आई मीन आपका काम तो अच्छा ही लगता है, बट ये जो आप रूप बदलते रहते हैं गिरगिट की तरह, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वही काम है मेरा। और इनफैक्ट गिरगिट राज में मुझे बहुत सारे ऐसे रूप बदलने का मौका मिलेगा, तो वो देखते रहिए आप। अगर शो की बात करें तो जिस तरीके का किरदार है, काफ़ी सारे शो इसके पहले आए हैं जो इस तरीके के हैं, जैसे महाभारत या जो भी XYZ, तो आप किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से रिलेट करते हैं इस कैरेक्टर को, अगर आप कुछ कहना चाहें तो? आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है गिरगिट राज। मतलब इसकी तकलीफ़, इसके मन का जो अंधेरा है वो बहुत ही यूनिक है। लेकिन अगर मुझे किसी एक कैरेक्टर से इसको कंपेयर करना पड़े तो ये कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, शकुनी जैसा कैरेक्टर है, जो समझता है कि उसके अंदर बाहुबल नहीं है, उसे सिर्फ अपनी चतुराई और चालाकी और क्या कहते हैं, शैडोज़ में रहकर ही काम करना पड़ेगा। और वो अपने बल से किसी से जीत नहीं सकता। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को उसे पहले कमज़ोर करना पड़ेगा। तो आई थिंक क्लोजेस्ट मुझे लगता है शकुनी रहेंगे शायद। जाते थे फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? यही कि आप जुड़े हैं पहले तेनालीरामा के साथ, अब फिर से जुड़िए। 16 दिसंबर से शाम 8 बजे सोनी सब पर ये आने वाला है, सोमवार से शनिवार। और इसमें मैं एक नया रंग डालने आ रहा हूँ। इस रंग को भी देखने आ जाइए, मुझसे जुड़ने आ जाइए। मेरे जो कर्म हैं, चाहे आप उससे नफ़रत करें, उससे आपको गुस्सा है, मुझसे प्रेम कीजिएगा। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.